ज्ञान होना पर्याप्त है या ज्ञान को चरितार्थ करना पर्याप्त है? चरितार्थ करना। तो ज्ञान होने से काम नहीं होगा। आप बहुत ज्ञानी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी तो बहुत लोग हैं, लेकिन ज्ञानी होकर भी वह मूर्खों से कम नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि झूठ बोलना पाप है? जिनको पता है ये ज्ञान, वो हाथ उठा लें। झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? आपको नहीं पता भैया? झूठ बोलना पाप है, ये आपको पता है? तो हाथ उठा लो। सबको पता है, सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी आप झूठ बोलते हैं। इसका मतलब आप ज्ञानी तो हैं, पर उस ज्ञान को आपने जीवन में उतारा ही नहीं, इसलिए वो ज्ञान किसी काम का नहीं, वो भार है। जैसे गधे के ऊपर चंदन लदा हुआ है। गधे के ऊपर क्या लदा है? गधे के ऊपर पत्थर लाद दो। लाद दो मीन्स लादना जानते हैं? मीन्स रख दो उसकी पीठ पर। गधे के ऊपर पत्थर लाद दो या फिर चंदन लाद दो, उसको फर्क नहीं पड़ना। वो पत्थर चंदन को एक सा मानता है। गधा है ना, ढोने से मतलब है। ऐसे ही वो लोग गधे हैं जिनके पास ज्ञान तो है पर अमल पे नहीं लाते, चरितार्थ नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं हैं, बस उस ज्ञान को ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं। तो ज्ञान ढोने के लिए नहीं है, ज्ञान ढोने के लिए नहीं है, ज्ञान तो अमल करने के लिए है। किसके लिए है ज्ञान? आप यदि जितना ज्ञान आप लोगों के पास है, यदि आप उस पर ही अमल कर लें तो आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आपका अपना खुद का ज्ञान पर्याप्त है, बहुत। झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। निंदा करना अच्छा है या बुरा है? निंदा चुगली करना अच्छा काम है या बुरा काम है? बोल दो। बुरा है, सबको पता है ना, फिर भी आप करते हैं। फिर भी आप। सुबह जल्दी जागना अच्छा है या बुरा है? जोर से। सुबह जल्दी जागना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, आपको ज्ञान है, फिर भी आप लेट जागते हैं। बच्चों को संस्कार देना अच्छा है या बुरा है? फिर भी आप नहीं देते। पता है आपको, बहुत कुछ आपको पता है, आप ऑलरेडी ज्ञानी हैं, आपको किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बात इतनी है कि जब ज्ञान की बातें होती हैं तो नींद जल्दी आ जाती है। साहब देखो, जगाओ। जितना है उतना भी काम कर लेगा। ठीक है मेरी मां, अब सुनो। इसलिए आपको रट्टू तोता नहीं बनना। अभी आप लोग क्या हैं? जोर से। अभी आप लोग रट्टू तोता हैं। जब कोई मर जाता है ना तो आप लोग जाते हैं, आपका विशेष है, खास है, तो आप उसे समझाते हैं, अरे मत रो, ये तो प्रकृति का नियम है, भगवान के आगे किसकी चलती है, इतने ही समय लेकर आया था, जाना तो सबको पड़ेगा। जब आप किसी के मरने पर जाते हैं और जो आप समझाते हैं ना, ऐसा लगता है आपसे बड़ा ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। इतना उच्च क्वालिटी का ज्ञान देते हैं आप लोग। पर जब आपके घर में कोई मर जाता है तो आप फिर रोते हैं, ऐसे रोते हैं कि आपके जैसा कोई मूर्ख नहीं। फिर जिसे आपने समझाया था वो आपको समझा रहा, अरे आपने तो बताया था। मतलब जो ज्ञान आप लोगों के पास है वह दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान हैं।
काश वो ज्ञान आपके स्वयं के लिए होता, काश उस ज्ञान पर आप स्वयं अपने लिए अमल करते, अपने जीवन में उसे चरितार्थ करते। लेकिन क्या बताएं, सिर्फ रट्टू तोता हो, याद कर लिया सेंटेंस, बोलने लग गए, अरे ऐसा नहीं, सब झूठा है संसार, कोई अपना नहीं है ना। और पर खुद पे गुजरी तो दूसरा समझाए, फिर रोता है। जब कोई अपना नहीं है, तुम्हें, आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि संसार में कोई अपना नहीं है? जिसको पता है वो हाथ उठा सकते हैं। सबको पता है कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, पता है ना। फिर भी आप अपना माने बैठे हो, इसका मतलब कौन से ज्ञानी हो? रट्टू तोता। कौन है हम? एक जंगल से एक महात्मा जी गुजरे, तो संत जी को लगा कि जंगल में बहुत सारे तोते रहते हैं, चलो सारे तोतों को हम आज ज्ञानी बना दें। तो सारे तोतों को संत जी ने बुलाया, यहां आओ। सारे तोते आ गए। जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा, तोतों से सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तोतों ने याद कर लिया, जी गुरु जी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। 5 बातें याद कर ली। सारे तोते अब गुरु जी से बोले, गुरु जी अब हम ज्ञानी हो गए, आपकी पूरी बात हमने याद कर ली, आपकी पूरी बात हमने याद कर ली। गुरु जी बोले, याद कर ली, अब हम चलें। गुरु जी चले गए। अब सारे तोता दिन भर यही गाना गाएं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोते छोटे बड़े सब यही गाना उड़ते उड़ते गाएं, बैठे बैठे गाएं, घोंसले के अंदर से आवाज आए, एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। एक दिन सचमुच बहेलिया आ गया, और जब बहेलिया ने सुना कि तोते कह रहे हैं बहेलिया आएगा, जा, बहेलिये को लगा, हे भगवान, ये तोते तो बड़े ज्ञानी है, अब तो हमारे जाल में कोई तोता फंसेगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़े ज्ञानी है। अब बहेलिया बोला, आ ही गए हैं तो अब जाल डाल लें, भाई वे बड़े ज्ञानी है, पर कोई तो मूर्ख होगा। तो बहेलिये ने जाल बिछाया और दाना डाला। अब जाल बिछाया, दाना डाला, तो सारे तोता आ गए, और सारे तोतों ने आके जाल में बैठकर दाना खाना शुरू कर दिया। दाना खाते जा रहे हैं, जाल में फंसते जा रहे हैं, और कहते जा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। बहेलिये ने जाल में सबको फंसाया, पिंजरे में बंद कर लिया। अब वो पिंजरे के अंदर गाना गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। बहेलिया समझ गया ये सारे रट्टू तोता हैं, ज्ञान है। अब थोड़ी देर बाद वहां से गुरुजी गुजर गए। गुरुजी यहां आओ। क्या हुआ? गुरुजी आपने जो मंत्र दिया हमने उसका जाप खूब किया, खूब जाप किया, लेकिन फिर भी देखो हम फंस गए। गुरुजी ने कहा, पगले, हमने जो मंत्र दिया था वो जपने के लिए नहीं था, चरितार्थ करने के लिए था। जो बात हम कहते हैं सत्य बोलो। अब हमने कहा सत्य बोलो, चेला को लगा गुरुजी ये मंत्र दे रहे, अब वो बोले सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। अब सत्य बोलो, सत्य बोलो की माला जपने लगा, और सत्य बोले ना तो माला जपने से उसका कल्याण हो जाएगा। आज हमारे देश में यही हो रहा है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, माला जप रहे हैं सत्य बोलने की, बोल रहे हैं झूठ। तोतों को ज्ञान था कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। पता था ना तो गए क्यों? क्यों खाया? क्यों नहीं जिह्वा पर कंट्रोल किया? गए, फंस गए ना। और कह रहे हैं गुरुजी आपका मंत्र ठीक नहीं था। अरे मंत्र तो ठीक था, तुमने उसे चरितार्थ नहीं किया।
इसलिए ज्ञान आप कितना भी रट लो, रट के खोपड़ी में रख लो, उससे काम नहीं होगा। उसका 1% भी चरित्र में उतार लिया तो कल्याण होगा। ज्ञानियों की गति नहीं है, उस ज्ञान को जब तक चरितार्थ ना करो तब तक आप रट्टू तोता ही हैं। कौन है? तो आप रट्टू तोता मत बनिएगा, हम ये निवेदन कर रहे हैं।